हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है गो ट्यूटोरियल के डे 19 में। आज का हमारा टॉपिक है गो स्लाइस। तो स्लाइस क्या होता है? तो स्लाइस इज अ कनेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा जस्ट लाइक एरेज, बट स्लाइस डज नॉट हैव फिक्स साइज। ओके, तो स्लाइस क्या है? एक एरे की तरह होता है, वो भी क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। कौन से डेटा? सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो ये एरे की तरह ही होता है और मैंने पिछले वीडियो में एरे में बता दिया आपको कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है। और एक बार बता देता हूँ। जैसे मैंने डिक्लेयर किया कि इंटीजर डेटा टाइप, ओके, तो मैं स्लाइस या एरे में केयर इंटीजर डेटा टाइप ही उसमें पुट कर सकता हूँ या इनपुट कर सकता हूँ या डिक्लेयर कर सकता हूँ। ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। तो स्लाइस या एरे क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ओके, तो इसके सिंटेक्स को समझते हैं स्लाइस के सिंटेक्स में। तो सबसे पहले है नंबर्स। नंबर्स क्या है? नेम ऑफ स्लाइस है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देखिए। तो यहाँ बोला गया स्क्वायर ब्रैकेट में कि नोटेशन एम्प्टी, दिस इज बिकॉज वी कैन ऐड टू अ स्लाइस दैट विल चेंज इट्स साइज। मतलब कि हम लोग स्लाइस में स्क्वायर ब्रैकेट को इसलिए एम्प्टी छोड़ते हैं क्योंकि जब हम स्लाइस के एलिमेंट को जो दिया हुआ है उसके अलावा और ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा कि स्लाइस ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उसके साइज को चेंज कर देगा। ये तो साइज ले ही लिया है कि इसका साइज क्या है? 5 है, क्योंकि यहाँ 5 एलिमेंट स्टोर्ड है। लेकिन इसके अलावा हम लोग 675 जितना एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक, वो भी तो चेंज होना चाहिए ना। तो स्लाइस इसलिए एम्प्टी, इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को छोड़ते हैं ताकि स्लाइस क्या करे? ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस कर रहे हैं या एलिमेंट्स चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करे? साइज को मेजर कर ले। ओके, तो यही लिखा हुआ कि दिस इज बिकॉज वी कैन ऐड टू अ स्लाइस दैट विल चेंज इट साइज। ओके, बस इतना समझिए कि जब हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो स्लाइस क्या करेगा? जो भी जितने एलिमेंट है उसको मेजर करेगा कितना एलिमेंट है और उसमें स्लाइस के साइज को पुट कर देगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। करली ब्रैकेट तो हमारा एलिमेंट्स ऑफ स्लाइस है जहाँ पे एलिमेंट हम डिक्लेयर करते हैं, और इंटीजर तो हमारा डेटा टाइप है। ओके, आगे चलते हैं। स्लाइस फंक्शन क्या है? तो स्लाइस फंक्शन क्या हो? एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। मतलब स्लाइस में जो ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Slice provides various built-in function that allows us to perform different operation on a slice. तो ये जो फंक्शंस है ये क्या है? ये गो प्रोग्राम में इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? स्लाइस प्रोवाइड करता है। तो इन फंक्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं? कोई भी स्लाइस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इन फंक्शन के द्वारा। ओके, तो सबसे पहला है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या है? हम अगर स्लाइस में हम लोग को कोई एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉपी फंक्शन। कॉपी से ही पता चल रहा है कि ये कॉपी करता होगा। तो कॉपी फंक्शन क्या करता है? एक स्लाइस के एलिमेंट को दूसरे स्लाइस में कॉपी करने के लिए इस कॉपी फंक्शन का यूज किया जाता है। तो वही लिखा है, कॉपी एलिमेंट्स ऑफ वन स्लाइस टू अनदर। ओके, मतलब एलिमेंट्स को कॉपी करता है वन स्लाइस टू अनदर स्लाइस। ओके, लेंथ क्या करता है? लेंथ हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। एरे में लेंथ फंक्शन क्या करता है? कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा के लेंथ को बताता है। ओके, या बोल दीजिए फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइस। अभी के लिए इतना ही जानिए। ओके, तो लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्लाइस, स्लाइस के लेंथ को फाइंड कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को कि स्लाइस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो क्रिएट अ स्लाइस लिखता हूँ। ओके, क्रिएट अ स्लाइस। ओके, स्लाइस कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग देखें। सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स में पहले क्या था? नेम ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग लिखते हैं स्लाइस नंबर। ओके, स्लाइस नम लिखते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद लिखेंगे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि हम जब एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो स्लाइस क्या करे? ऑटोमेटिकली साइज को मेजर कर ले। ओके, तो इंट लिखता हूँ, डेटा टाइप देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी इंटीजर डेटा ही यहाँ पुट करेंगे। 1 2 3 4 और 5, 5 ले लिया। इसका साइज क्या हो गया? 5। ओके, अब इसको प्रिंट करा देते हैं। स्लाइस नम। ओके, स्लाइस नम रन करते हैं। ये देखिए आ गया आउटपुट। ओके,
तो 1 2 3 4 5 आ जा रहा है। तो ये देखिए एरे भी ऐसे ही रिटर्न करता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्लाइस भी। तो ये सिमिलर है, बस क्या इसमें क्या डिफरेंस है कि हम लोग एरे में इंडेक्स नंबर के थ्रू एरे का एलिमेंट को चेंज कर सकते थे, लेकिन उसमें ऐड कर सकते थे नहीं, और ना ही रिमूव कर सकते। तो स्लाइस में हम लोग देखते हैं ऐड कैसे करेंगे। ओके, इसको मैं अच्छा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग रन कर लीजिएगा। अभी इस यही यही वेरिएबल के थ्रू, यही स्लाइस के वेरिएबल के थ्रू हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। ओके, मैं नया वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ अपेंड फंक्शन। ओके, वन लिखता हूँ अपेंड फंक्शन। ओके, अपेंड फंक्शन लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं टू ऐड एलिमेंट्स ऑन अ स्लाइस। ओके, ऑन अ स्लाइस। चलिए अब देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन कैसे यूज करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यू स्लाइस करके। ओके, सॉर्टेड नोटेशन का यूज करेंगे। अपेंड फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर रहा है, पहला मेरे पैरामीटर देना है कि आपको किसमें, कौन से स्लाइस के वेरिएबल में आपको एलिमेंट्स पुट करना है। ओके, तो पहला पैरामीटर ये लेगा, स्लाइस के वेरिएबल का नेम लेगा। उसके बाद आप कितने एलिमेंट, नहीं, कौन से एलिमेंट्स को वहाँ ऐड करना चाहते हैं, ये दो पैरामीटर लेगा। तो पहला पैरामीटर हम देखते हैं स्लाइस नम। अब दूसरा पैरामीटर हम लोग को क्या देना है कि हम लोग कौन से एलिमेंट को वहाँ ऐड करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ 5 तक दे दिए हैं, तो 6 7 8 9। ओके, चलिए इसको ऐड करते हैं। अब 50, अब प्रिंट करेंगे कि ये ऐड हुआ है कि नहीं, देखते हैं। चलिए न्यू स्लाइस। ओके, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए प्रिंट हो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 एलिमेंट्स मैंने ऐड किया। 4 एलिमेंट्स उसके बाद ऐड हो गया। देखिए 5 तक था ना, उसके बाद ऐड हो गया। तो हमारा न्यू स्लाइस भी एक स्लाइस बन गया। ओके, ये बात याद रखें, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये भी एक स्लाइस बन गया है। ओके, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं कॉपी कैसे करना। ओके, चलिए, तो पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और एक इसमें लिखता हूँ कॉपी स्लाइस। ओके, कॉपी स्लाइस नहीं लिखता हूँ मैं, स्लाइस नंबर 2 कर देता हूँ। हम लोग को 2 स्लाइस लेना है कॉपी करने के लिए। ओके, हम 2 कर देते हैं, और सॉर्टेड नोटेशन का यूज़ करके हम लोग और एक स्लाइस क्रिएट करते हैं। ओके, इसमें मैं लिख देता हूँ 5 तक दिया ना, 6 7 8 9 और एक 10। आप कोई भी रैंडम वैल्यू दे सकते हैं, मैं बस आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कॉपी लिखेंगे, कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखिए हम लोग को स्लाइस नम के एलिमेंट्स को स्लाइस नम 2 में कॉपी करना है। ओके, तो सबसे पहला पैरामीटर लेगा ये कि आप किस में कॉपी करना चाहते हैं। तो हम लोग स्लाइस नम 2 में कॉपी करना चाहते हैं। ओके, तो स्लाइस नम 2 पहला पैरामीटर देंगे। और अब कौन से एलिमेंट को आप स्लाइस नम 2 में कॉपी करना चाहते हैं, तो स्लाइस नम के एलिमेंट को कॉपी करना चाहते हैं स्लाइस नम 2 में, तो स्लाइस नम 1 लिख देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम लोग किस में कॉपी किए, स्लाइस नम 2 में, तो इसका तो न्यू न्यू स्लाइस आएगा। ओके, न्यू स्लाइस एलिमेंट आना चाहिए। तो हम लोग को किसको प्रिंट कराना चाहिए, स्लाइस नम 2 को। तो स्लाइस नम 2 को हम लोग प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि कॉपी हुआ या नहीं। ओके, स्लाइस नम 2। ओके, चलिए रन करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कॉपी हो गया, और इसका एलिमेंट कहाँ चल गया, ये इसका एलिमेंट कहाँ चल गया, मैं बताता हूँ आपको। इस स्लाइस का साइज क्या है, 5। 1 2 3 4 5 साइज है, तो इसका साइज भी 5 है। तो ये क्या किया, जब स्लाइस नम यहाँ स्लाइस नम 2 में कॉपी हो रहा था, तो इसके साइज को पहले देखा कि इसके साइज कितना है। उसके बाद ये इसका जितना साइज था उसको यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया। तो अगर यहाँ मान लीजिए मैं 4 साइज देता हूँ, तो ये क्या पांचों एलिमेंट्स यहाँ पे कॉपी होता है। तो देखते हैं, चलिए कंसोल क्लियर करते हैं, रन करते हैं। देखिए नहीं, ये ये पांचों एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉपी नहीं किया, केवल 4 एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इसका साइज तो 4 था, इसका स्लाइस नंबर 2 का साइज 4 था, इसलिए ये क्या किया
केवल यहाँ के जो शुरुआत के 4 एलिमेंट्स थे उसी को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ के एलिमेंट्स को कहाँ किया, वो रिमूव कर दिया। ओके, तो यही होता है कॉपी फंक्शन। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स लिया ताकि आपको पता चले कि यहाँ के 5 एलिमेंट्स, यहाँ पूरे 5 एलिमेंट्स कॉपी हो रहे हैं। ओके, तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ सेव करके, तो ये देखिए 1 2 3 4 5। ओके, ये यहाँ पे कॉपी हो गया क्योंकि इसका भी साइज 5 था और इसका भी साइज 5 था, इसलिए पांचों एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। अगर यहाँ मैं इसके एक एलिमेंट्स घटा देता हूँ और सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शुरुआत के 4 एलिमेंट्स तो ले रहा है। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, इसका साइज क्या है, 5 साइज है, तो ये लास्ट एलिमेंट को नहीं ले रहा है, तो ये लास्ट एलिमेंट को भी यहाँ प्रिंट कर दे रहा है। तो इसकी शुरुआत के 4 एलिमेंट्स को ही रिमूव करके स्लाइस नम के एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉपी कर रहा है। ये लास्ट एलिमेंट जो है ये उसको भी प्रिंट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको 4 ही एलिमेंट्स की जरूरत है रिमूव करने के लिए ना, क्योंकि इसके 4 ही एलिमेंट्स को यहाँ कॉपी करना है ना, इसलिए 4 ही एलिमेंट्स को रिमूव करके स्लाइस नम के एलिमेंट को यहाँ कॉपी कर रहा है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। एक लास्ट बचता आपका लेंथ, तो मैं लेंथ भी आप लोग को बता देता हूँ। और एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, कमेंट आउट करता हूँ, एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं इसके साइज को 2 ही रखता, ठीक है, 2 ही रखता, तो ये 2 ही एलिमेंट को, शुरुआत के 2 ही एलिमेंट को ये कॉपी करता। ओके, तो ये कॉपी जो फंक्शन है वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं इसका देखते हैं। ओके, तो स्लाइस नाम का ही लेंथ निकालते हैं हम लोग। तो स्लाइस लेंथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं और स्लाइस नाम लिखता हूँ। ओके, और क्या करता है, उसको fmt डॉट प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब देखिए इसका साइज कितना था, कंसोल क्लियर करते हैं। देखिए 4 आ गया ना, इसका साइज 4 है, 4 आ गया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।